कंप्लीट है। हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज मैं आप लोगों को वर्ग यानी स्क्वायर के विषय में बताने जा रहा हूँ। वो बच्चा चाहे प्राइमरी लेवल का हो, जूनियर लेवल का हो या उच्च कक्षाओं के लेवल का हो या तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए उपयुक्त चीज़ें बताई जाएंगी। अब आपको ध्यान देना है किस कंडीशन के तहत सभी चीज़ें बताई जा रही है। जैसा कि आपके सामने एक वर्ग दिया हुआ है ABCD। अब आपको ये जानना है कि वर्ग कैसे मान लिया गया है। तो आप पढ़े भी हैं, बताया भी गया है। आज इन बच्चों को नहीं जानकारी है, उन्हें भी बताया जा रहा है। जब भी किसी वस्तु की चारों भुजाएं इक्वल हो जाए यानी बराबर हो जाए, वह वस्तु वर्गाकार होती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, घर में हमारे स्टूल होता है, वह वर्गाकार होता है। बच्चे जो लूडो वाली गुट्टी खेलते हैं, उसका फेस देखा जाए तो वर्गाकार है, हालांकि वो घन के आकार का होता है क्योंकि इसमें ऊंचाई भी होती है। हमारे यहाँ मकान वगैरह बनते हैं या कुछ टेबल्स बनते हैं, वो भी स्क्वायर के रूप में होते हैं, जिसको हम अपने घर पे देख सकते हैं। उसको नाप कर भी जान सकते हैं कि जिस वस्तु की चारों भुजा बराबर हो वही क्या है, वर्ग है। कंप्लीटली पूर्णतः आपको तैयार हो जाएगा। अब जानना इस पर आधारित क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे यहाँ हमें मालूम नहीं है कि AB की लंबाई क्या है, तो A मान लिया गया। तो अगर A है यहाँ, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया। तो वर्ग का परिमाप जो पूछता है, परिमाप का मतलब हम किसी भी बिंदु से चल करके पुनः उसी बिंदु पर आ जाए। सपोज अगर एक टेबल रखा हुआ है, स्क्वायर है, एक कोने पर आप खड़े होंगे और वहां से चलना, बाहर बाहर चलते चलते फिर A पर आ जाएंगे, तो एक चक्कर हो जाएगा, वही आपका परिमाप हो जाएगा। इस तरीके से वर्ग का परिमाप निकल जाता है। या तो मान दिया हुआ हो तो सभी को जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ A दिया हुआ है तो प्लस A प्लस A प्लस A, क्योंकि AB भी ये है, BC भी ये है, DC भी और AD भी A है, इसलिए चारों को जोड़ लिया जाएगा तो 4A हो जाएगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि आ करके भुजा गुणे 4। हिंदी मीडियम के बुक में रहता है, इंग्लिश मीडियम के बुक में यही लिखा रहेगा A इंटू 4 यानी 4A। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में, जिसमें भी दिया हुआ है। यहाँ मान लीजिए सेंटीमीटर दिया है तो सभी सेंटीमीटर में हो जाएंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में हो जाएगा, अन्यथा यूनिट्स इकाई हम लिख देते हैं। इस तरीके से किसी भी वर्ग का परिमाप हम निकाल सकते हैं। खासतौर पे कोई अगर मेज वगैरह किसी फंक्शन में
जब हम वहां कोई चीज सजाते हैं तो चारों साइडों पर हम टेप लगाते हैं बराबर लंबाई का, और जब बराबर लंबाई का हम लगाते हैं तो हमको जानना होता है कितना लंबा टेप चाहिए। तो यहाँ से हमने उठाया, चिपकाते हुए ऐसे साइड में लेकर चला आया ये पर, वही उसका परिमाप हो जाता है। आई होप मुझे पूरा ये विश्वास है कि आपको वर्ग के विषय में पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे। perimeter ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 into 8, ऐसा इंग्लिश मीडियम के बुक में दिया रहता है। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए 4 चक्कर इसका कोई धागा लपेटना हो या टेप लगाना हो या रस्सी, एक बार में 4a हुआ, इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। वो भी मीटर में या सेंटीमीटर में ही रहेगा। दूसरा कंडीशन अब हम बताने जा रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, जिसे हम a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी जैसा कि आपको बताया गया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों में अगर गुणा होता है तो a में अगर a से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका निकल जाए। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। क्षेत्रफल हमेशा अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ एक बार है और यहाँ एक बार है, इसलिए उससे पावर 2 होना अनिवार्य है। यदि मीटर है तो मीटर पर भी पावर 2 होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं, केवल सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। विकल्पों में कई तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके आंसर दिए रहते हैं और उन विकल्पों में से चयन करना रहता है। कहीं पर आपको a स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया, कहीं पर a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करें। अंक में अगर होता, मान लीजिए a = 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16। अब अगर यहाँ सेमी है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना अनिवार्य है, क्योंकि 4 को 2 बार लिखा गया, 4 गुणे 4 हुआ है, इसलिए अनिवार्य है। अब हम तीसरी चीज बताने जा रहे हैं। इसका वर्ग का क्षेत्रफल का एक सूत्र ये भी होता है, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी होता है। इससे भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसा दिया रहता है उसके अनुसार हम निकाल लेते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन किस रूप में पूछा है ये देखा जाता है और आसानी से हम हल कर लेते हैं। तो वर्ग की भुजा, परिमाप और क्षेत्रफल। अब इसमें हम तीसरी चीज दिखाने जा रहे हैं आपको, जो अभी फिगर में दिया हुआ नहीं है। फिगर में इस तरीके से दिया रहेगा, ऐसे एक रेखा खींच दिया जाएगा। ये वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण। या तो याद कर लीजिए a√2, या आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, वही वैल्यू आएगा। यानी
पाइथागोरस ने इस चीज को सिद्ध किया है कि यहाँ पे जो कोण बना हुआ 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में हमेशा, एक ट्रायंगल बन गया, दो साइड इक्वली अलग हो जाता है। अब दोनों पर बना हुआ वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग की, यानी दो भुजाओं की AB और BC भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये उच्च कक्षाओं में बताया जाता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम से कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। छोटे क्लासों में जूनियर तक उन्हें याद करना पड़ता है, जैसे मैट्रिक लेवल या उससे ऊपर जाते हैं तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। देखिए कैसे यह a√2 बना हुआ है। उसमें पाइथागोरस ने क्या बताया है कि विकर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अब AC जो दिया हमें मालूम नहीं है कितना है, लेकिन ये भी मालूम है, ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह दोनों जुड़ जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। दो का वर्गमूल नहीं टूटेगा लेकिन A का टूट जाएगा, क्योंकि AC का मान हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, सीधा सीधा मान चाहिए। तो AC इक्वल फिर यहाँ हम लिखेंगे √2A स्क्वायर। यह बाहर वर्गमूल टूट जाता है तो ये हो जाएगा √2। ये आपका सेंटीमीटर में या मीटर में जिसमें दिया हुआ हो लिख सकते हैं। इस तरीके से इसकी लंबाई a√2 मालूम हो गया। अगर 4 है तो 4√2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर a बराबर 4 यहाँ दे दिया है, मान लिया गया है, तो विकर्ण की लंबाई यानी AC इक्वल हम लिख देंगे 4√2। ये कुछ प्रैक्टिस पर आधारित है, कुछ चीजें आपको ध्यान से देखना, तैयार हो जाएगा। अगर AB का मान 12 है तो 12√2 हो जाएगा। इस तरीके से हम विकर्ण का फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं और उसका मान निकाल कर दिखा दिए इसी विकर्ण पे, वर्ग पे। अब इस वर्ग में से आधारित 3 क्वेश्चन जो उच्च परीक्षाओं में दिए गए हैं, कुछ रेलवे के, SSC है, ये डिफेंस में भी पूछे जाते हैं, NDA वगैरह में भी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस रूप में पूछा है उन्हें आपको ध्यान देना है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? लिखा है एक वर्ग का विकर्ण दे दिया है, विकर्ण, पहला क्वेश्चन बराबर 20 मीटर दे दिया है। अभी विकर्ण की लंबाई हमने आपको लिख के दिखाया है। विकर्ण बराबर होता है a√2, किसका? वर्ग का, यानी वर्ग का लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफर्म रहे। वर्ग का विकर्ण दिया है 20 मीटर दिया है और ये फार्मूला है। ये आपको बताया गया है फिगर में, वो भुजा होता है, तो यहाँ लिखेंगे a√2 = 20 हो गया, यानी a बराबर 20/√2 हो गया। अब आपका यह भुजा आ गया, यानी ए को हम साइड या भुजा कहते, ए का वैल्यू आ गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई
दिया हुआ एक शॉर्ट फार्मूला आपको दिखाए हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। मान दिया हुआ, अगर आपको तैयार है, नहीं तो ए का मान इतना निकाल के इसमें इसी से गुणा करेंगे भुजा का वर्ग वाले तो भी आ जाएगा। अब विकर्ण यहाँ रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 20 हम 400 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 20/2 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा 10 बार में। अब इसका गुणा हो जाएगा 200। अब ये मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखेंगे इस तरीके से। पहला वाला फार्मूला से अगर आपको जानना है तो भुजा मालूम है, इतना ही आएगा। उसे भी अगर आप देखते हैं तो पहला फार्मूला आपको बताया गया कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, तो इसी का हम अगर वर्ग करते हैं तो भी वही चीज आएगा, क्योंकि उस चीज में बताया गया है कि भुजा का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल बराबर। ये आकर के हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया 20√2 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का 20 होगा गुणे 2 बार, और √2 का √2 2 बार हो जाएगा, ऊपर 400 होगा, इन दोनों का गुणा 2 होगा तो भी क्या आ जाएगा 200 ही आया, जो यहाँ दिखाया गया। इस तरीके से चाहे आप ए वाले से निकालें या उस पहले वाले फार्मूले से या दूसरे वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं जो आपका दिया हुआ है। अब आपको क्या करना, अगर ये कंडीशन मालूम है तो सीधा सीधा 20/400 बटा 2 कर देंगे। आप आसानी से विकल्प ट्रिक लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है एक वर्ग की भुजा वर्ग की जो भुजा है वो दिया हुआ, वर्ग की भुजा में आपको बताया गया है, ये मान लिया गया, ए का मान दे दिया है 3√2, कह रहा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है a√2 होता है। भुजा आपका यह दिया है, एक ही स्थान पर सिर्फ वैल्यू रख देना, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए की जगह पे 3√2 इंटू √2 कर देंगे, 2 से 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान दीजिए, परिमाप और विकर्ण की जो भी लंबाई या मान आता है हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा। यदि क्षेत्रफल पूछता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। यदि थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो पहले से कुछ अध्ययन किए हैं इस वीडियो में देखेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा विकर्ण की लंबाई याद करने में, क्योंकि यह दिया हुआ है √2 होता है, ये 2 से गुणा 2 3 6 हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहा है SSC 1999 में पूछा था, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेमी है। वर्ग की
बिकड़ की लंबाई ये मान लिया गया, इतना ही दिया है। आपको क्वेश्चन दिखाया गया है यहाँ पे तो लंबाई ये सेमी दिया है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्वेश्चन में दो फार्मूले बताए गए हैं, दोनों से आप चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बिगड़ का स्क्वायर बटा 2, अगर याद है तो सीधे सीधे क्या करेंगे, ई पर स्क्वायर बटा 2, अगर सेमी में दिया है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बिकड़ की लंबाई, यदि हम चाहते हैं दूसरे फार्मूले से भुजा ज्ञात करना तो उसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बिकड़ की लंबाई ये √2 होती है। अगर इतना बराबर ए रख दिया जाएगा तो यहाँ पे ए दिया है और ये √2 दिया हुआ है, ए से खत्म हो जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा। √2 का जैसे ही हम देखेंगे उसमें बिकड़ वाले हिसाब से वह समाप्त हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल पुनः वही चीज आएगा कि ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल वर्ग का निकल जाएगा। इसलिए आपको दोनों फार्मूलों को याद रखना है और फिगर बना करके स्वतः देखना है। जैसा कि हमने ए रखा तो आप उसकी जगह भी 2 रख दीजिए या 4 रख दीजिए या 10 रखिए या 100 रखिए। सभी कंडीशन में देखेंगे कि उसका मान बराबर ही आएगा। जैसे ए का स्क्वायर होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से जैसे जैसे अंक बढ़ेगा उसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, अंक घटेगा तो उसका वैल्यू घटता चला आएगा। आप आसानी से वर्ग की भुजा के द्वारा बिगड़ की लंबाई या परिमाप, क्षेत्रफल या उस वर्ग के चारों तरफ धागा, टेप, रस्सी जो भी लगाना है उसकी लंबाई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स।